परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? देवों और दानवों की शत्रुता तो अनंत काल से चली आ रही है, ये अचानक से समाप्त कैसे होगी प्रभु? जब तक सत्ता और शक्ति के शीर्ष पर देवता विद्यमान थे, तब तक असुरों से अपनी कोई भी बात मनवाना हमारे लिए संभव था। परंतु आज तो सत्ता और शक्ति असुरों के पास है। वो ऐसा कोई भी कार्य क्यों करेंगे जो देवताओं को शक्तिशाली बना रहा हो? असुर राज बलि अन्य असुरों से भिन्न है गुरुदेव, ईश्वर भक्त है वो। मैंने स्वयं देखा है, मैंने स्वयं उन्हें महादेव की पूजा करते हुए देखा है। मुझे लगता है संभावना प्रबल है कि वो अरे असुरों के बारे में जानते ही क्या हो तुम? अरे तुमने तो केवल एक बार युद्ध किया है उनके साथ, पर हमने वर्षों तक बार बार पराजित किया है उन्हें। परंतु अब परिस्थिति बदल गई है। जब तक उनके पास संजीवनी विद्या है, वो हमारी सहायता कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। संजीवनी विद्या के कारण इस समय शक्ति का समीकरण असुरों के पक्ष में है। पर यदि कोई ऐसी वस्तु हो जिससे शक्ति का समीकरण संतुलित हो जाए, तो आपके कहने का अर्थ क्या है प्रभु? समुद्र मंथन में एक ऐसी वस्तु भी उत्पन्न होगी जिसकी शक्ति संजीवनी विद्या से भी अधिक होगी। संजीवनी विद्या तो मृत्यु के बाद प्राणी को जीवित करती है, पर यह वस्तु प्राणी को कभी मरने ही नहीं देगी। ये सभी प्राणियों को अजर अमर बना देगी। प्रभु, ऐसी कौन सी वस्तु है ये? अमृत। अमृत? जी देवराज, ये सत्य है। समुद्र के गर्भ में अमृत भी है। प्रभु, ये अमृत हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि संजीवनी विद्या के कारण असुरों के प्राण मृत्यु के बाद भी लौट आते हैं और हमारे पास उनका सामना करने के लिए कोई उपाय नहीं है। और यदि हमारे समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ अमृत भी दानवों को मिल गया तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी प्रभु। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। असुर सम्राट बलि से संधि नहीं कर सकते हैं हम प्रभु। बाबा, आप यहाँ आइए, आइए, यहाँ बैठिए। यहाँ क्यों बिठा दिया? तू तो मुझे भीतर ले जा रही थी ना। बाबा, मैं आपको अवश्य भीतर ले जाऊंगी, बस एक बार अंधेरा हो जाए, तब तक आपको यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। अंधेरा होने के बाद अगर भीतर नहीं ले जाना था
तो इतना कष्ट देकर मुझे इतनी दूर जंगल से क्यों लेकर आई? बाबा आप थोड़ा शांत हो जाइए। अगर किसी ने सुन लिया तो सुन लिया तो सारी सुख सुविधाएं सामने देखने के बाद भी मेरे जैसी अवस्था में यहां बैठा रहूंगा, मुझे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ये महल मेरा नहीं है बाबा, ये मेरी बड़ी बहन का है। मैं तो केवल एक दासी हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी कुटिया में लेकर जाऊंगी। बस संध्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। कुटिया में ले जाएगी? वहां मुझे कौन सी सुख सुविधा मिलेगी? वहां तो बिछोना भी मेरी पीठ में चुभेगा। इससे अच्छा तू मुझे वापस वही जंगल में छोड़ दे। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी बाबा, आप बस शांत हो जाइए। यदि मेरी स्वामिनी को पता चल गया तो वो ना आपको यहाँ रहने देंगी ना मुझे। वृंदा, तू लकड़ियां लेने गई है या वृक्ष उगाने? हे नारायण, लकड़ियां तो वहीं छूट गई। अब क्या होगा? अपनी स्वामिनी का स्वर सुनकर इतनी श्वेत पड़ गई तू। ऐसी दशा तो तेरी तब नहीं हुई जब इतने कष्ट देकर मुझे तू इतनी दूर से लेकर आई। अपनी स्वामिनी से इतना डरती है तू, मुझे अपने साथ कैसे रखेगी? हाँ बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको अपनी कुटिया में अवश्य ले जाऊंगी, बस अंधेरा होने के बाद। यदि तेरी स्वामिनी ने मुझे यहाँ से निकलवा दिया तो? ऐसा नहीं होगा बाबा, मेरी बहन के मुख से कड़वे वचन अवश्य निकलते हैं, पर वो हृदय से बुरी नहीं है। वृंदा, महल के बाहर खड़ी रहेगी या भीतर भी आएगी? भोजन बनाना है, मेरे पुत्र भूखे हैं। अभी आई महारानी। शीघ्र लौट आना। संध्या होने से पहले मुझे यहाँ से लेकर जाना। यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा श्राप दूंगा, तेरा बाकी का जीवन और भी अधिक कष्टों से भर जाएगा, समझी? जा। वन जाने से पहले ये इतनी प्रसन्न थी कि अब जीवन में कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु अचानक ये थर थर कांप रही है। ऐसा क्या हुआ इस बीच? आप ये संधि करने से मना कैसे कर सकते हैं देवराज? यदि ये संधि नहीं हुई तो समुद्र मंथन भी नहीं होगा और अमृत देवताओं को भी नहीं मिल पाएगा। असुरों के समान शक्तिशाली होने का आप सभी के पास यही एक अवसर है, और जब स्वयं प्रभु विष्णु ये सुझाव दे रहे हैं तो इन्होंने सभी संभावनाओं पर विचार अवश्य कर लिया होगा। आपकी आशंका उचित है देवराज। यदि असुरों को ही अमृत मिल गया तो यह समस्या और उलझ जाएगी, परंतु गरुड़ भी सही कह रहे। आपको नारायण पे विश्वास करना होगा, क्योंकि प्रभु ने सदा ही धर्म और सत्य का साथ दिया और अभी भी वो अच्छाई पे बुराई की जीत नहीं होने देंगे। मंथन के कारण समुद्र के भीतर से निकले गए रत्नों में से किसे क्या मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में
परंतु अभी मैं आपको यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि यदि आप अमर होना चाहते हैं तो यही समय है। इसके बाद ऐसा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप भली भांति विचार कीजिए देवराज। अब आपको निर्णय लेना ही होगा कि आप अपने भय को जीतने देंगे या मुझ पर अपने विश्वास को विजयी बनाएंगे। प्रभु, आप पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर देव और दानवों की संधि अकल्पनीय है। पर यदि क्षीर सागर का मंथन ही आपकी इच्छा है तो हम सब देव ये संधि अवश्य करेंगे। हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे नारायण। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कल्याण। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु, भैया भैया, ये प्रभु को क्या हो गया? प्रभु इतने दुर्बल क्यों दिखाई दे रहे हैं? मां लक्ष्मी के वियोग में न केवल प्रभु विचलित हैं, किंतु दुर्बल भी हो रहे हैं। दुर्बल नहीं, निर्बल हूं मैं उनके बिना, अस्तित्वहीन हूं। जैसे ब्रह्मा का ज्ञान सरस्वती से है, जैसे शिव की शक्ति पार्वती से, वैसे ही लक्ष्मी केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरा उत्साह, मेरी ऊर्जा, मेरी प्रेरणा है लक्ष्मी। ये विरह देवी लक्ष्मी से भी सहा नहीं जा रहा है और उनकी पीड़ा का आभास मेरे बल को, मेरी इच्छा शक्ति को और भी कम कर रहा है। लक्ष्मी, नारायण, नारायण। विरह की ये पीड़ा असहनीय हो रही है। यदि शीघ्र ही आप हमसे नहीं मिले, क्या आपने कोई संकेत नहीं दिया कि मेरी ये प्रतीक्षा समाप्त होगी? प्रभु, मेरे श्वास रुक जाएंगे। संवेदना से शून्य, मात्र पत्थर बनकर रह गई हूं मैं। स्वामी, प्रभु
जब आप और माता लक्ष्मी एक दूसरे के बिना इतने कष्ट में हैं, तो आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? क्यों एक ऋषि के श्राप के कारण इस तरह विवश हैं आप? जिन नियमों के अनुसार ऋषियों के श्राप का मान संसार के सभी जीव जंतु, मनुष्य, यहां तक स्वयं ईश्वर को भी करना पड़ता, वह सारे नियम मैंने ही बनाए हैं। यदि मैं ही उन्हें तोड़ दूंगा तो शेष सभी उसका पालन कैसे करेंगे? श्री को इस संसार में लौटाने के लिए, देवी लक्ष्मी को विष्णु लोक में उनका स्थान फिर से दिलाने के लिए जो आवश्यक है, वो सब करने के लिए अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी प्रयोग कर रहा हूं मैं। किंतु हर बीते क्षण के साथ ये मेरे लिए और भी अधिक कठिन हो रहा है। मुझे तो भय कि लक्ष्मी के साथ के बिना मैं ये कार्य पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। प्रभु, प्रभु, भैया, प्रभु की ये दशा देखकर मैं शांत नहीं रह सकता। जब मां दुख से रोती है तो कष्ट होता है, और जब पिता की आंखों में आंसू आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने सिर की छाव किसी ने छीन ली हो। मां अपनी संतानों से सुख दुख सब बांटती है, परंतु पिता अपने संतानों को भनक तक नहीं होने देते कि उन्हें कष्ट है। कितनी असहनीय होगी परम पिता की पीड़ा। आज अनजाने में ही सही अपनी संतानों के सामने छलक आई, फिर भी कितने विवश हैं हम। चाहकर भी उनके कष्ट को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं भैया। और मैं करूंगा भी। समुद्र मंथन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आदि पुरुष विष्णु और आदि देवी लक्ष्मी का एक होना। परंतु अब समुद्र मंथन में समय है, इसीलिए मैं वो कड़ी बनूंगा जिसकी सहायता से परम पिता और माता इस विरह की अवधि को पार कर पाए। फिर समुद्र मंथन के लिए जो आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगा, ताकि ये दोनों शीघ्र फिर से एक हो पाए। प्रभु के मन का संदेश मैं माता लक्ष्मी तक पहुंचाऊंगा। क्या? नहीं करोगे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? क्षमा कीजिए भैया, परंतु मुझे करना ही पड़ेगा। परम पिता की ऐसी दशा देखने के बाद मैं मां से मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। हठ मत करो करो। तुम्हें क्या लगता है यदि यह संभव होता तो क्या परम पिता स्वयं मां के भेंट नहीं करते? पर ऐसा करने से महर्षि दुर्वासा का अपमान होगा गरुड़। मैं महर्षि दुर्वासा का अपमान कभी नहीं करूंगा भैया। महर्षि के श्राप ने परम पिता और माता को बाध्य किया है, उनके इस पुत्र को नहीं। मैं इन दोनों के बीच एक दूत का कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूं। गरुड़, मेरे भाई, मुझे लगता है कुछ भी ऐसा करने से पहले तुम्हें प्रभु की आज्ञा ले लेनी चाहिए। नहीं भैया, अपनी अर्धांगिनी के प्रति प्रेम और महर्षि के श्राप के सम्मान में किसी एक का चुनाव करने के लिए प्रभु को मैं विवश नहीं कर सकता। मुझे यह कार्य प्रभु की आज्ञा के बिना ही करना पड़ेगा, ताकि नियम तोड़ने का कोई दोष लगे भी तो मुझ पर लगे, मेरे प्रभु पर नहीं। मान जाइए भैया, एक पुत्र को
उसकी माँ से मिलने के लिए मत रोकिए। पर गरुड़, माता तक पहुंचने के मार्ग कठिन है, तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के विरह की पीड़ा के समक्ष मेरी मृत्यु तुच्छ है। इनका संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये पुत्र सहस्त्र बार अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है भैया। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।